Okay, let's begin our discussion. K means clustering. Clustering होती क्या है in general? K means clustering, agglomerative clustering and density based clustering. All of those coming up. Let's go. ये काफ़ी important है. I think एक वीडियो में हो पाएगा तीनों. We'll try. Okay. नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं. Clustering. What the hell is clustering? Clustering is an unsupervised ML algo. Okay. Unsupervised basically labeled data यूज़ नहीं होता है. We don't have labels. So that is that. अब क्लस्टरिंग करने के मतलब क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? We have data x1, x2, x3. ये हमारे पास कुछ है इसमें लिखा हुआ. Now we want to find patterns in the data. मैं 2D के लिए ले लेता हूँ. दो ही मतलब फीचर्स ले रहा हूँ. अभी ये मेरे पॉइंट्स हैं. What I want to do is I want to explore this data and I want to find out similarities in it. सिमिलर डेटा को मेरे को ग्रुप टुगेदर करना है. ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सिमिलर डेटा ऐसा बोल लो आप. ये मेरा एंड गोल है क्लस्टरिंग में. मुझे नहीं पता कि डेटा क्या करेगा. डेटा का मतलब ये अम, किस किस पैटर्न का होगा डेटा. डेटा ऐसे भी हो सकता है x1 x2 के बीच में. x1 x2 के बीच में कुछ ऐसा भी हो सकता है. डेटा कुछ ऐसा भी हो सकता है. डेटा कुछ ऐसा भी हो सकता है. ये पॉइंट्स हैं. हाँ ठीक है. डेटा मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है. बस आई डोंट नो दैट. ठीक है. वही मुझे क्या करना है. सिमिलर डेटा पॉइंट्स उठाने उनको क्लस्टर टुगेदर करना है. मेरा बस यही काम है. चाहे मुझे कितने भी डेटा पॉइंट्स अलग अलग मिले. राइट. दैट इज़ माई वर्क. दैट इज़ वॉट आई हैव टू डू. अब अगर हम इस पे आते हैं. मुझे अगर क्लस्टरिंग करनी है तो मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा. इसका एक ग्रुप बनाऊंगा. इसका इस, इसका एक ग्रुप बनाऊंगा. इसका अरे यार इसका एक ग्रुप बनाऊंगा. समथिंग लाइक दैट. तो ये हो गई मेरी क्लस्टरिंग. ये हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मज़ा आया. मगर ये नहीं है पूरी बात. ठीक है. ये तो 2D है तो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूँ. तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आंखों से. अगर मेरा ये x3 होता तो अच्छा फिर भी क्लस्टरिंग हो जाती. x4 होता तो भी हो जाती. x5 होता तो भी हो जाती. लेकिन वो डायमेंशन हायर डायमेंशन डेटा होता. एंड कर मैं वही रहा हूँ. क्लस्टर ही कर रहा हूँ. फीचर्स ज़्यादा हैं. ठीक है. एक चीज़ ये हुई. दूसरा क्लस्टरिंग करने के टाइप्स होते हैं. सॉरी टाइप्स बोल लूँ या मेथड्स होते हैं अलग अलग. ठीक है. चीज़ वो सेम करेंगे. दे विल जस्ट फॉर्म क्लस्टर्स बट द मेथड्स विल बी डिफरेंट. तो हमारे पास एक है के मीन्स. मतलब हैं बहुत सारे लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये तीन है. वी हैव के मीन्स क्लस्टरिंग. वी ऑल्सो हैव डेंसिटी बेस्ड DB scan. वी हैव एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल. एग्लो पूरा नहीं लिख रहा मैं. हायरार्कियल. ये है. तो हम ये तीनों डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. होपफुली पूरे हो जाएं तीनों. ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर वील नॉट. वील शिफ्ट टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वीडियो बेसिकली. तो हम आते हैं सबसे पहले के मीन्स पे. के मीन्स कैसे वर्क करता है. ठीक है. उसके लिए मैं इसी पे के माय ईयरफोन जस्ट डाइड. हेलो हेलो हेलो. काम कर रहा है क्या? माइक ऑडियो ओके काम तो कर रहा है अभी. और मुझे आवाज़ आई. लेट मी चेक क्विकली.
क्विकली क्विकली क्विक 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 क्विक। एयरपॉड्स कितनी बैटरी है दिखा दो प्लीज। इट्स शोइंग। ओके माय राइट वन डाइड आई थिंक। ठीक है अभी है एक में बहुत है चल जाएगा होपफुली। सॉरी फॉर दैट। कर दिया मैंने इसको। ठीक है। We have K means we have DB scan and we have agglomerative hierarchical clustering. We'll just quickly remove this thing. We'll use K means in this video. ठीक है K means. K means clustering में क्या होगा थोड़ा सोचते हैं। K means clustering is basically it basically consists of two words. Clustering तो हमको पता है and we have these two K and means. थोड़ा सा इन पे गौर डालते हैं कि ये क्या बोल रहा है। कहीं ना कहीं मीन्स आपको लग रहा है एवरेज समथिंग मीन वगैरह ब्ला ब्ला। तो हाँ ठीक है कहीं ना कहीं एक चीज़ ये हो गई। ये का क्या हो सकता है मतलब। तो उस चीज़ पे आते हैं कि ये है क्या। ठीक है मैं वापस जाके वो ग्राफ बना रहा हूँ जो मैंने शुरू में बनाया था बट दिस टाइम मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ मतलब इंट्यूशन सेम है बट दिखने में अलग बना रहा हूँ। जैसे मैंने ये पॉइंट्स को साथ में बना दिया ये पॉइंट्स को मैंने साथ में बना दिया ये पॉइंट्स को मैंने साथ में बना दिया। ठीक है इसको मिटा देता हूँ एंड दिस विल बी माय क्लस्टर। बट मैं इसको इस बार क्लस्टर बना नहीं रहा हूँ मैं आपको बना के दिखाऊंगा विद दी हेल्प ऑफ एल्गोरिथम कि कैसे होता है। ठीक है तो वो चीज़ मैं करूँगा। तो सबसे पहले डिसाइड द नंबर ऑफ के। व्हाट द हेल इज दिस के। के इज बेसिकली यू आर गिविंग द मॉडल द नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट यू वांट टू फॉर्म। अब ये वाला मॉडल देख के तो मैं बता सकता हूँ कि 4 बनाने हैं के इज इक्वल टू 4। इसमें तो मैंने दे दिया। आई एम सो स्मार्ट मुझे पूरा पूरा दिख रहा है वाह। थोड़ा सा हम x3 वगैरह भी अगर जोड़ूंगा ना मैं इसमें हाई डायमेंशनल डेटा होगा तो धीरे धीरे मेरे फटना चालू सॉरी धीरे धीरे मैं समझ नहीं आएगा मुझे कि चल क्या रहा है। बताओ भाई कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनाने ये हैं 1 2 3 7 डेटा है जो कितना भी है बताओ। नहीं बता पाऊंगा मैं। तो हम इस पे आएंगे एंड में कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ के कितना होगा। अभी नहीं आएंगे एंड में आएंगे क्यों क्योंकि मेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपका 2D में तो हायर डायमेंशन वगैरह में भी समझने में ईजी होगा। ठीक है लेट्स डिसाइड द नंबर ऑफ के फर्स्ट। दूसरा फॉर्मूलेट के सेंट्रोइड्स। वो सेंट्रोइड्स ऑप्टिमस प्राइम लेट्स गो। वैसा नहीं लग रहा है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वर्ड सेंट्रोइड्स। कुछ नहीं होता ये बहुत बेसिक होता है। इट इज़ द सेंटर मोस्ट पॉइंट। सेंटर मोस्ट पॉइंट। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर ये पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे क्या है भाई। मशीन लर्निंग एआई इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट सेंट्रॉइड। भाई मज़ा आ गया सुन के सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड का मतलब होता है सेंटर मोस्ट पॉइंट। अरे यार मैंने बोला ये क्या बोलूँ भाई मैं। ठीक है तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली वी हैव टू फॉर्मुलेट सेंटर मोस्ट पॉइंट बनाने के यानी कि यहाँ पे 4 थे तो 4 बनाने हैं मुझे एंड दिस कैन बी रैंडम। ठीक है जैसे मैंने इस पॉइंट को एक सेंट्रॉइड ले लिया। यार मैं कितना छोटा बना दिया हूँ यार। जूम कर लूँ इसको एक सेकेंड। तो शिफ्ट कर लेता हूँ इधर। और नहीं ये ठीक है।
क्या कर रहा हूँ मैं मस्ती। ठीक है, तो अब मैं इसको कलर ले लेता हूँ, अलग अलग ले लेते हैं, बढ़िया मस्त डिजाइनिंग करेंगे। ये हो गया अपना एक सेंट्रॉइड, ये हो गया अपना दूसरा सेंट्रॉइड, ये हो गया अपना तीसरा सेंट्रॉइड, ये हो गया अपना चौथा सेंट्रॉइड। मेरे को चार ही चाहिए थे ना, मैंने चार रैंडम पॉइंट्स को सेंट्रॉइड्स इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, मैंने इसका एक चीज़ मैंने आपने नोटिस किया, मैंने इसकी कलर सेम ले लिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, कभी भी सेम कलर नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कलर है ही नहीं क्या, ब्लू है ना। ठीक है, वापस बैक टू दिस लाइट ग्रे, 10 यूज़ करते हैं, 10 ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हमने रैंडम पॉइंट्स को इनिशियलाइज कर दिया एज सेंट्रॉइड्स, राइट। कि यार हमारा जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है ना वो ये है। अच्छा दिख तो नहीं रहा, सेंटर जो तो नहीं है, उस पर भी आते हैं, लेकिन अभी तीसरा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले डिसाइड द नंबर ऑफ के, फॉर्मुलेट के सेंट्रॉइड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा इसके बाद हम क्लस्टर असाइन करेंगे। यार ये कलर तो पहले यूज़ करना चाहिए था, अच्छा दिख रहा है ये, इससे ज़्यादा है। असाइन क्लस्टर्स यानी कि मैं क्लस्टर्स असाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द नियरेस्ट सेंट्रॉइड, एंड देन आई विल कैलकुलेट सेंट्रॉइड्स। ठीक है, एंड देन अगेन आई विल असाइन क्लस्टर, देन अगेन आई विल कैलकुलेट सेंट्रॉइड, और ये लूप चलता रहेगा। असाइन क्लस्टर का मतलब कि मैं क्या करूँगा, आई विल यूज़ अ कंसेप्ट ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओ माय गॉड, यूक्लिडियन डिस्टेंस, थोड़ा बहुत मैथ्स पता होगा तो इसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एंड x2 x1 क्या है, सॉरी x1 y1, x2 y2, ये है बेसिकली हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसका बात करूँ तो ये 2,3 हो सकता है, ये 3,1, तो वैसा। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ है, हमारा जो सेंट्रॉइड है वो ये है, ये है, ये है, ये है। तो हम इस पॉइंट से ये वाले सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से ये वाले सेंट्रॉइड का, इस पॉइंट से ये वाले सेंट्रॉइड का, इस पॉइंट से ये वाले सेंट्रॉइड का। अब हम करेंगे कैसे असाइन, असाइन क्लस्टर। हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इन सब के साथ जो आ रहा है, जैसे इसका 5 आया, इसका 7 आया, इसका 8 आया, इसका 2 आया, तो जिसका डिस्टेंस सबसे कम है ना उसको इसके क्लस्टर में असाइन कर देंगे हम। बस ये करना होता है, और ऐसा ही हम हर एक पॉइंट के लिए करेंगे, जितने भी पॉइंट्स है सबके लिए। यानी कि जो उसके नियरेस्ट क्लस्टर है ना, जो इस पॉइंट के नियरेस्ट क्लस्टर है वो उसके सॉरी, जो उस पॉइंट के नियरेस्ट सेंट्रॉइड है ना वो उसके क्लस्टर में असाइन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका जो क्लस्टर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे पॉइंट इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि सबके इसके क्लोज हैं। अगर मैं इस इन सब की बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होगा, पहले इसकी बात करते हैं। इसमें भी सेम होगा, ब्लू के पास ही है सारे। अगर मैं इसका डिस्टेंस इससे इस वाले पॉइंट का इससे निकालूं, इसका निकालूं, और इन सब का इससे निकालूं, तो सबसे क्लोजेस्ट यही आएगा। अगर मैं इस पॉइंट का इसके साथ निकालूं तो इसके में नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, अभी मैं इसका इसके साथ निकालूंगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जब मेरे को इन पॉइंट्स को क्लस्टर में डालना है, और जब मेरे को इन पॉइंट्स को क्लस्टर में डालना है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। ओ माय गॉड, तो उसकी बात करते हैं। डिस्टेंस आपको निकालना आ गया है ना। अभी हम थर्ड स्टेप पे, हम फोर्थ स्टेप पे नहीं आए हैं, राइट। थर्ड स्टेप पे हैं हम, फोर्थ स्टेप पे नहीं आए हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं, क्लस्टर्स असाइन कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं ट्रिकी वाले पार्ट की। हम्म, ट्रिकी वाले पार्ट की बात करते हैं। हम क्या करेंगे, हमको इन इन पॉइंट्स को क्लस्टर असाइन करना है। हम ये डिस्टेंस निकालेंगे इस वाले पॉइंट से, ये डिस्टेंस निकालेंगे इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। यानी कि करेंगे क्या, इस पॉइंट को हर एक क्लस्टर से चेक करेंगे कि डिस्टेंस किससे कम है। अभी ये तो बहुत दूर है, तो ये वाला कनेक्शन मैंने तोड़ दिया। ये वाला जो पॉइंट है वो इसके सबसे क्लोजेस्ट लग रहा है मुझे तो दिखने में। तो क्या होगा ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस क्लस्टर का पार्ट बन जाएगा, ये वाले क्लस्टर का, कुछ ऐसा। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि क्लस्टर तो ये है,
कुछ ऐसा बनना चाहिए। बट यार इस क्लस्टर के पास सेंट्रॉइड ही नहीं है पास में इसके कोई। जो नियरेस्ट सेंट्रॉइड है ना वो यही है, इस वाले पॉइंट का। जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, मैं अगर उसकी बात करूँ तो उसका भी कहीं ना कहीं सेम हाल होगा, कुछ ऐसा। लेकिन ये जो नीचे के दो पॉइंट है ना ग्रीन के ज़्यादा पास हैं, तो इन ये तो इस क्लस्टर में आ जाएंगे। और बाकी जो ये हैं इनके बीच में थोड़ा सा टसल होगा, लेकिन मैं अभी के लिए मान के चल ले रहा हूँ कि ऐसा बनेगा कुछ। तो ये क्लस्टर्स बन गए हमारे चार। वो K4 था, चार क्लस्टर बना दिए। एल्गोरिथम खत्म नहीं हुई है अभी, अब हम करेंगे कैलकुलेट सेंट्रोइड्स। अरे यार सेंट्रोइड्स कैसे कैलकुलेट होंगे? सेंट्रोइड्स कैलकुलेट होने का फॉर्मूला क्या है मालूम है? बहुत खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको इसको, वरना आप भूल सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंटरव्यू में, अमेजोन में कुछ नहीं भाई, एवरेज होता है। एक्स वाले सारे पॉइंट्स का सम कर लो डिवाइड बाय एन, वाई वाले पॉइंट्स का सारा सम कर लो डिवाइड बाय एन, ये आपका हो गया सेंट्रोइड। तो इसमें एक्स वाले सारे पॉइंट्स का जितने हैं एक्स कम ऐड करके डिवाइड कर दो 3 से, सॉरी 4 से। सेम वाई का समेशन करके डिवाइड कर दो 4 से, तो सेंट्रोइड मिल जाएगा। तो ये तो हैप्पी है, इसका सेंट्रोइड पता है क्या होगा? इसका सेंट्रोइड कहीं आएगा और ये बस ऐसा ही होके रह जाएगा। अब फिर हम वापस सेंट्रोइड से सारे पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे कहीं है। ओह माय गॉड मिट गया। इसका सेंट्रोइड कहीं यहीं पे है। ये तो डन हो गया, ये खुश है। लेट्स गो। हम आ गए हैं अपने हेडसेट्स पे, क्योंकि हमारा लैप एप्पल के ईयरफोन्स का, सॉरी एयरपॉड्स का हो गया है सत्यानाश। लेट्स गो। तो हम क्या बोल रहे थे, इसके जो नया सेंट्रोइड बनेगा ना वो ये बनेगा। जो इसका सेंट्रोइड है वो क्या बनेगा, वो समवेयर ओवर हेयर बनेगा। इसका सेंट्रोइड समवेयर ओवर हेयर बनेगा, और इसका सेंट्रोइड समवेयर ओवर हेयर ही बनेगा, कहीं सेंटर में इसके। अब हम वापस क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। इस पॉइंट का इसके साथ, इस पॉइंट का इसके साथ, इस पॉइंट का सेंट्रोइड के 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 साथ। जो ओल्ड वाले सेंट्रोइड्स थे वो अपने जा चुके हैं, ठीक है, वो सेंट्रोइड्स नहीं है, तो वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बस क्लस्टर के हमने सेंट्रोइड निकाले। अब वापस हम हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे विद द न्यू सेंट्रोइड, और हम वापस क्लस्टर असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। जिसका डिस्टेंस कम होगा वो वाले क्लस्टर में चला जाएगा। दैट्स इट, ये हम करेंगे। और अगर आप देखोगे इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसी सेंट्रोइड के पास हैं। इस वाले में क्या चेंजेस आएंगे कि ये वाले जो पॉइंट है ना, अब वो इससे हट के इस वाले सेंट्रोइड में आ जाएंगे। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अब इसके पास आ चुके हैं। इसका अगर मैं क्लस्टर यहाँ कर दूँ, क्योंकि ऐसे ही कुछ होगा, तो ये वाले पॉइंट तो इस सेंट्रोइड के पास है। तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, एक पहले से एक क्लस्टर था, तो अभी भी ये ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है चलो मान लिया। और ये अभी भी, हाँ, तो अब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट, ये दो पॉइंट है इसके पास है, तो ये वाला इस क्लस्टर में आ जाएंगे। ओके, कुछ ऐसा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रोइड। एंड ये ऐसा रहेगा। तो टैन चाहिए, वो गोरा था। हाँ, तो गोरे काले में फ़र्क नहीं करता मैं, बस वो भी दिखेगा ज़्यादा अच्छा ब्लैक के ऊपर। तो तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका जो सेंट्रोइड निकलेगा वो ऐसा था, तो बेसिकली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे सेंट्रोइड फिर अपडेट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में इसमें सेम रहेंगी चीज़ें, इसमें भी सेम रहेंगी। इसके अंदर क्या होगा, इसका सेंट्रोइड जब कैलकुलेट होगा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस मेजर, फिर से वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब शिफ्ट होता जाएगा। और शिफ्ट होते 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 ना ये वाला सेंट्रोइड हट जाएगा, ये क्लस्टर ऐसा रह जाएगा और ये क्लस्टर ऐसा बन जाएगा, और इसका जो सेंट्रोइड है ना वो यहाँ कहीं सेंटर में आ जाएगा। इसका सेंट्रोइड सेंटर में, इसका सेंट्रोइड इसके सेंटर में, उसका सेंट्रोइड इसके, और ये हमारा जो एल्गोरिथम है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों? एल्गोरिथम ख़त्म होने की, टर्मिनेशन होने की कंडीशन ये है कि आपका जो ओल्ड सेंट्रोइड था और जो न्यू सेंट्रोइड है उसके बीच में कुछ फ़र्क नहीं है, ये आपका टर्मिनेशन कंडीशन है। यानी कि जो लास्ट सेंट्रोइड थी वैल्यूज़ और जो पॉइंट्स थे, उन दोनों का डिस्टेंस अगर निकालेंगे सेंट्रोइड से, पॉइंट्स का और डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए
पिछले सेंट्रोइड का और अभी करंट सेंट्रोइड का, तो हमारी एल्गोरिथम कन्वर्ज हो जाएगी एंड हमारे क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे और हमको मिल जाएंगे। ये होता है हमारा पूरा एल्गोरिथम का वर्किंग। नाइस हाँ, अच्छी एल्गोरिथम है। ठीक है, ये चीज़ हुई। इसमें अब कंसेप्ट आता है लॉस का इसके, और एक और कंसेप्ट आता है WCSS का, आई थिंक विद इन क्लस्टर सम स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। ओ भाई क्या नाम लिखा है मैंने, बहुत खतरनाक चीज़ लग रही है फिर से। बस ये भी वही है गाइस, कुछ नहीं होता। विद इन क्लस्टर मतलब क्लस्टर के अंदर, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, उसको समेशन करके स्क्वायर कर देंगे, ये होता है। और अगर हमने इसके लिए निकाला तो WCSS 1 होगा वो, इसका WCSS 2 होगा, इसका WCSS 3 होगा, इसका WCSS 4 होगा। मतलब हर एक का एक WCSS निकलेगा ना, कि इस वाले सेंट्रोइड से इसका, इसके पॉइंट्स का, बेसिकली हर एक क्लस्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। विद इन क्लस्टर, हर एक क्लस्टर। तो जब मैं इन सबका समेशन कर दूंगा ना, तो इकट्ठा WCSS कहलाएगा। बेसिकली WCSS इज नथिंग बट समेशन ऑफ छोटे WCSS 1, आई से लेके एन लिख देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। हर एक WCSS को एडिशन करने पे ये होगा। तो यही होता है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्लस्टर्स बनाने जिसके लिए WCSS कम हो। अगर आपका WCSS हाई है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आपका जो क्लस्टरिंग हुई है, आपकी जो क्लस्टर्स हुई है, उसमें जो सेंट्रोइड है वो बहुत दूर है आपके पॉइंट से, और ऐसा होना आइडियली सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, ये आपके पॉइंट्स हैं, है ना, और आपका सेंट्रोइड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। रादर देन अगर मैं ये क्लस्टर करने से, ये मेरा क्लस्टर हो बन चुका है, अगर रादर देन मैं ये क्लस्टर बनाने से अच्छा ये क्लस्टर बना लिया होता, एक क्लस्टर ये और एक क्लस्टर ये, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि इनका WCSS कम होगा यार, एक एक दोनों का। और मेरे को वही तो करना है, मेरे को ऐसे क्लस्टर बनाने हैं जिसके लिए WCSS कम हो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड एंड द पॉइंट्स। जितना ज़्यादा वो सेंटर के पास होंगे इसका, और उनका जो गुच्छा बना हुआ है, क्लस्टर बना हुआ है, वो उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, उतना ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं है चीज़, मतलब कंसंट्रेटेड है एक जगह पे। यानी कि एक जगह की चीज़ें एक जगह पे साथ में, मैं ये कहने का मतलब, मेरे ये कहने का मतलब है साथ में वो चीज़ें जो बिलोंग करती हैं साथ में रहना, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, अब जो इसका WCSS आएगा ना, ये मतलब ये एक पॉइंट है, अब इसका सेंट्रोइड कुछ ये हो जाएगा ऊपर की साइड पे, तो WCSS बढ़ जाएगा इसका, इन द सेंस मतलब ये पॉइंट गलत ले लिया अपन ने, इस क्लस्टर का है ही नहीं है, इट शुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट, इधर होना चाहिए था बस। तो ये चीज़ हो गई। तो WCSS एक तरह के लॉस भी यूज़ कर सकते हैं कि अपन इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, राइट। तो ये हो गई WCSS की बात। अभी हम के पे आते हैं, ठीक है। व्हाट द हेल इज द ऑप्टिमल के? ऑप्टिमल के फाइंड करने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत लगती है एक्स्ट्रा, हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा यार, बहुत खतरनाक मेहनत है ये, बट करनी तो पड़ेगी। और इसको बोलते हैं एल्बो कोहनी मेथड। कोहनी मिल जाती है आपको, और जो कोहनी मिलती है, जैसे ये कुछ है, तो ये आपका के इक्वल टू ऑप्टिमल हो गया ये, और आप ये यूज़ करोगे अपने एल्गोरिथम में। अब ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं वो नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन आवर डेटा एंड k इज द नंबर ऑफ क्लस्टर, यानी कि हर एक पॉइंट एक क्लस्टर है। अगर मैं ये बहुत ज़्यादा बना दिया मैंने, अगर मैं बात करूँ x x x x, यानी कि हर एक पॉइंट एक क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर, ये भी क्लस्टर, ये भी क्लस्टर, ये भी क्लस्टर। इसका WCSS क्या होगा? इसका WCSS सर, इसका WCSS तो होगा पॉइंट, आपने बताया था WCSS इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड द पॉइंट, उसका समेशन का स्क्वायर, जितने पॉइंट उसके बेसिकली क्लस्टर में आ रहे हैं उन उन लोग का डिस्टेंस निकालूंगा मैं,
सम करके स्क्वायर कर दूंगा। अच्छा, ये होता है WCSS? हाँ ये होता है। इसमें क्लस्टर का सेंट्रोइड का है। अरे यार, क्लस्टर का सेंट्रोइड तो दिख ही नहीं रहा इसमें। अच्छा, पॉइंट जो है वही क्लस्टर का सेंट्रोइड है। द पॉइंट इज द सेंट्रोइड। इसका मतलब जो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट माइनस सेंट्रोइड कर रहा था, इस बार मैं सेंट्रोइड माइनस सेंट्रोइड कर रहा हूँ, या फिर पॉइंट माइनस पॉइंट कर रहा हूँ। इसका मतलब डिस्टेंस इज जीरो, खल्लास, कुछ भी नहीं। वाओ। यानी कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब जितने क्लस्टर्स हैं, जितने, सॉरी, जितनी सैंपल्स हैं, या फिर जितने भी रोज हैं, उतने ही क्लस्टर अगर मैंने बना दिए तो मेरा WCSS मिनिमम हो जाएगा सर। WCSS मिनिमम यानी कि के जब बढ़ता जाएगा, के की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो WCSS कम होता जाएगा। और एक और चीज़ इमेजिन करो, एक और चीज़ इमेजिन करो जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ। समझ गए होगे आप कि मैं WCSS हाई, ये 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 मैंने 4 पॉइंट लिए और मैंने सिर्फ एक ही बड़ा सा क्लस्टर बनाया। तो इसकी WCSS की वैल्यू क्या होगी? इसकी WCSS की वैल्यू होगी इसका डिस्टेंस, वही डिस्टेंस वाला जो मैंने मेजर बताया था फॉर्मूला, सेंट्रोइड माइनस दी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर का समेशन फॉर अ पर्टिकुलर क्लस्टर, वो उसका WCSS होगा। तो इसकी जो WCSS की वैल्यू है तो बहुत हाई आएगी यार, रादर देन दिस, क्योंकि इसमें तो जीरो आ रही है, तो मतलब धीरे धीरे नीचे जाएंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे WCSS फ्लैटन आउट हो रहा है, यानी कि के की वैल्यू बढ़ाने से WCSS में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। वो पॉइंट को हम चूज करते हैं एज द ऑप्टिमल के। वी चूज दैट पॉइंट एज द ऑप्टिमल के फॉर आवर algorithm for which WCSS flattens out after a certain point, and that point is the elbow point, and this whole method is known as elbow method, पीरियड। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अगर आपको वापस कुछ समझना है तो आप पीछे जाके देख लो। बट यहाँ पे मेरा कंसेप्ट शायद सारे खत्म हो चुके हैं। इसमें हाइपर पैरामीटर के का हो सकता है कि इसमें एक लास्ट चीज़ नहीं बताई मैंने, इसमें कुछ प्रिडिक्शन के लिए नहीं होता है, वाई प्रिडिक्ट होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स को हम क्लस्टर बनाते हैं। हाँ, अगर कोई अनसीन डेटा आ रहा है तो हम उसको एक क्लस्टर असाइन कर सकते हैं कि वो किस क्लस्टर का पार्ट होगा। बट हम यहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं इन दी सेंस कि मतलब जैसे हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में प्रिडिक्ट करते हैं, इसमें कुछ प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है। तो दैट इज दैट। मैं देखो रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हुई, नहीं हुई, दैट्स गुड। बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आते हैं एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग एंड DB स्कैन। लेट्स गो। ठीक है, लेट्स बिगिन। व्हाई टू स्टॉप। एग्लोमेरेटिव, ये पेन भी अच्छी लग रही है बट वो टैन वाली अच्छी है, टैन वाली यूज़ करेंगे हम। टैन टैन टैन, ये टैन ही हो क्या? एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे हंसी आ जाती है सब बोल के कि हाँ भाई वो क्लस्टरिंग ये तो दिख ही रहा है। तो मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ। थोड़े मैंने अजीब बना दिए हैं, क्लस्टर ही नहीं बनेंगे। ठीक है। एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग कैसे काम करती है? इट ऑल्सो क्लस्टर्स आउट दी डेटा, बट इसकी थोड़ी वर्किंग डिफरेंट होती है। एंड दिस मॉडल वर्क्स बेटर ऑन दी नॉइजी डेटा। व्हाट डू आई मीन बाय नॉइजी डेटा? आउटलायर्स, जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था अभी के मीन्स में, कि जब आउटलायर होता है ना तो सेंट्रोइड और जो उसका डिस्टेंस है आउटलायर का, वो बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा WCSS वो बिगड़ जाता है। राइट। WCSS की वैल्यू क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसको ऐसे क्लस्टर में असाइन कर दे रहे हैं जो एक्चुअली में कुछ और है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो, उसको उस क्लस्टर का पार्ट बनाना, बट हम बना देते हैं। राइट। तो उसी तरीके से
जब इसके पास नॉइज आता है तो उसको बेटर हैंडल करता है। ये कैसे करता है उस पर हम आते हैं। ठीक है, एग्लोमेरेटिव काम कैसे करता है। नंबर वन, वी टेक एवरी पॉइंट एज अ क्लस्टर। ठीक है, हमने हर एक पॉइंट को क्लस्टर ले लिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे। अब क्या करते हैं हम, टू पॉइंट्स क्लोजेस्ट टू पॉइंट्स ऑन बेसिस ऑफ डिस्टेंस मेजर ग्रुप टुगेदर कर देते हैं। ग्रुप देम टुगेदर, यानी कि इसमें जो क्लोजेस्ट टू पॉइंट्स होंगे हम उनका क्लस्टर बना देंगे। जैसे कि हो गया कि इसका एक क्लस्टर बन गया, इसमें क्लोजेस्ट टू पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं ये दोनों है, तो इनका क्लस्टर बन गया, इनका एक क्लस्टर बन गया, इनका एक क्लस्टर बन गया। ओके, ठीक है। नंबर थ्री, अब हम क्या करेंगे, आइट्रेशन ऑफ स्टेप टू। जो हमने स्टेप टू में किया हम वापस रिपीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाले जो अनअसाइंड क्लस्टर्स वाले पॉइंट हैं, अनअसाइंड, अनअसाइंड तो नहीं एक्चुअली वो क्लस्टर हैं इन इटसेल्फ, बट दे आर अलोन फॉर नाउ। हम देखेंगे कि इसका डिस्टेंस इस वाले क्लस्टर से कितना है, 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 मतलब ऐसे कर करके हम देखेंगे। ये भी एक क्लस्टर ही है अभी के लिए ना। और जो क्लोजेस्ट होंगे, जो क्लोजेस्ट होगा बेसिकली क्लस्टर, उसमें वो आ जाएगा पॉइंट। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो नए क्लस्टर्स कैसे फॉर्म होंगे, नए क्लस्टर्स कुछ ऐसे फॉर्म होंगे कि ये वाला एक क्लस्टर बन जाएगा, इन तीनों में से ये वाला क्लस्टर एक बन जाएगा, इसमें से ये वाला एक क्लस्टर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। और फिर वापस देखेंगे, अच्छा ये वाला पॉइंट इसके से कितना है, इसके से कितना है, इसके से कितना है, और फिर वापस क्लस्टर बन जाएंगे नए। एक पॉइंट ये ऐसे एक क्लस्टर बन जाएगा, एक क्लस्टर ऐसे। एंड ये तब कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, अनटिल वी गेट, until we get one big क्लस्टर। सिंपल, जब तक हमें एक बड़ा क्लस्टर नहीं मिलता हम तब तक करते रहेंगे, यानी कि लास्ट जो इसका एंड गेम है वो ये है कि ऐसा आके छोड़ देगा और हमारा एल्गोरिथम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओवर, एल्गोरिथम वहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे क्लस्टर जो है एक बन जाएगा। चालू किया था मैक्सिमम पॉइंट्स, जितने पॉइंट है उतने क्लस्टर से, ख़त्म कर रहे हैं एक ही क्लस्टर से। ये है एग्लोमेरेटिव हायरार्कियल क्लस्टरिंग। अब इसमें एक चीज़ आप सोच रहे होगे कि सर ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर कैसे डिसाइड करना है, हाउ डू वी डिसाइड ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। उस चीज़ में हम आते हैं तो हम उसमें क्या बोलेंगे ना, हम उसमें बोलेंगे यार देर इज अ कंसेप्ट ऑफ डेंडोग्राम। डेंडोग्राम, बाप रे बाप, डेंडोग्राम, कुछ नहीं होता डेंडोग्राम। डेंडोग्राम ऐसा एक चार्ट टाइप आप बोल सकते हो, कुछ ऐसा बनता है वो जिसमें ऐसे निकली होती हैं चीज़ें, बस कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, जो हमने क्लस्टर्स बनाए हैं वो उनकी हायरार्की डिनोट कर रहा है कि पहले इतने थे, फिर उतने थे, फिर उतने थे, फिर इतने थे। ये वो चीज़ डिनोट करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट डेंडोग्राम इज। ठीक है, अब न न न
ठीक है। इसमें कंसेप्ट होता है, वो मैं देख रहा था अभी कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो इसमें प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है, लाइक हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। डेंडोग्राम तो होता ही है ऑफ कोर्स, बट डेंडोग्राम में आने से पहले देयर इज सम अदर थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स। सो प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स इज बेसिकली, जैसे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। P1, P2, P3, P4, P5। इसका मतलब आप एक n क्रॉस n मैट्रिक्स बनाओगे। जैसे 5 पॉइंट है तो 5 क्रॉस 5 हो जाएगा वो, जिसमें आप P1 से P1 का डिस्टेंस निकालोगे, P2 से P2 का, P3 से P3 का, P4 से P4 का, P5 से P5 का, और P1 से P2 का, P1 से P3 का, P1 से P, ऐसे कर करके आप डिस्टेंसेस निकालोगे इन पॉइंट्स के एक दूसरे के साथ, और आप उसको नोट डाउन करोगे। जैसे जो हॉरिजॉन्टल होगा इसका जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि खुद से खुद का डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना यार, और बाकी का कुछ कुछ हो सकता है, राइट? एक्स जो भी है, ऐसे कर ले रहा हूँ अभी मैं। तो हम ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, एंड अब हमको पता ही है कि एग्लोमेरेटिव में क्या होता है। जो हम क्लस्टर असाइन करते हैं, हम उनको असाइन करते हैं जो क्लोजेस्ट होते हैं। जैसे P2 क्लोजेस्ट थे, वो उनका एक क्लस्टर बन जाएगा, P2 का एक क्लस्टर बन जाएगा, उसको अपन C1 बोल दे रहे हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, P1 और P2 क्लोजेस्ट थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस P1 P2 क्लोजेस्ट थे, उनका एक क्लस्टर बना दिया अपन ने, C1। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि C1, P3, P4, P5 ये पॉइंट बचे हैं, और इधर पे भी C1, C3, C4, C5 ऐसे। अब इनका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका जीरो होगा फिर से ये, और फिर डिस्टेंस निकालेंगे। C1 C2 लिख दिया मैंने, सॉरी, P3 P4 P5, राइट। एंड देन अगेन हम इसे क्लस्टर असाइन करेंगे, तो ऐसा ही हम असाइन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करती है एल्गोरिथम इंटरनली, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स की मदद से। एंड हर बार अपन प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स को अपडेट करते रहते हैं अंटिल देयर इज वन क्लस्टर लेफ्ट विच इज वन बिग क्लस्टर। ठीक है। अभी इसमें आप नोटिस किया कि मैंने बोला कि आपको पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास एक यूक्लिडियन डिस्टेंस का तो मेथड है ही, बट इसमें वेरिएशंस होती हैं ऑन हाउ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर्स, जो कि यूज़ होती हैं। यूक्लिडियन ही यूज़ होता है, बट मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये क्लस्टर ये है, एक क्लस्टर ये है, ठीक है, मैंने बोला ये पॉइंट्स हैं, मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं सेंटर से भी निकाल सकता हूँ, सेंटर टू सेंटर। मैं एज से निकाल सकता हूँ टू एज। मैं इसके फारदेस्ट पॉइंट से लेके इसके फारदेस्ट पॉइंट तक निकाल सकता हूँ। तो ये सब मेरे पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो मैं वो सब यूज़ कर सकता हूँ टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस। तो उसमें से आती हैं सबसे पहले एक मिनिमम, जिसको बोलते हैं सिंगल लिंक। सिंगल लिंक, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ले लिया अपन ने, क्लस्टर ले लिया, पॉइंट कम ही ले रहा हूँ मैं, दो ही ले ले रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम उन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जो मिनिमम होता है। मतलब ऐसा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जो मिनिमम है बिटवीन द टू पॉइंट्स, जो, और उसके बाद हम उनको एक क्लस्टर में डालते हैं बेसिकली। तो इसमें जो मिनिमम पॉइंट होगा वो क्लोजेस्ट पॉइंट का ही होगा, राइट? इसलिए इसको सिंगल लिंक बोलते हैं और मिनिमम बोल रहे हैं। एक होता है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम आप समझ गए होगे, मैक्सिमम क्या होगा, जो फारदेस्ट पॉइंट है उनका, ठीक है, जो फारदेस्ट पॉइंट है उनका, और अपन ने उनको एक क्लस्टर में डाल दिया साथ में, जिनका फारदेस्ट है उनको साथ में क्लस्टर कर रहे हैं बेसिकली। तीसरा, वी हैव समथिंग विच इज ग्रुप एवरेज। ग्रुप एवरेज, इसमें हम क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास ये है, और हमारे पास, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमें अगर ग्रुप एवरेज निकालना है, तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे इससे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे इससे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे इससे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे इससे। मतलब हर एक पॉइंट का हर एक उससे निकाल रहे हैं, तो टोटल 6 डिस्टेंसेस आएंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका एवरेज कर लेंगे।
यानी कि सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस डी आई से लेके इसमें से 1 से लेके 6 है, डिवाइड बाय एन। सिंपल। आई इक्वल टू 1 से लेके एन, एन इज बेसिकली बिटवीन 1 एंड 6, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे और ये ग्रुप एवरेज हो जाएगा। ठीक है। और जो ऑन एवरेज एक दूसरे से मिनिमम है डिस्टेंस, लाइक उन क्लस्टर्स का जिनका एवरेज मिनिमम है एक दूसरे से, हम उसको क्या बोलते हैं, एक साथ क्लस्टर टुगेदर कर देंगे। अभी जो मैक्सिमम वाला मैंने आपको बताया था ना, उसमें जब डिस्टेंस निकल रहा है तो हम फारदेस्ट पॉइंट को ले रहे हैं। ठीक है। जैसे ये एक C1 C2 के बीच में हो गया, अगर मेरे पास ये एक C3 भी है तो ये मैंने इससे भी निकाला होगा, इसके पॉइंट से, इसके फारदेस्ट पॉइंट से जो इस क्लस्टर में तो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस वाले उसको नहीं लूंगा कि ये वाला पॉइंट इस वाले क्लस्टर के साथ जुड़ जाएगा। मैं इसका ही, मैं जो मिनिमम डिस्टेंस है वही लूंगा, लेकिन जो मैं क्लस्टर के अंदर पॉइंट चूज किया हूँ ना वो फारदेस्ट था। ठीक है। इसलिए इसको मैक्स बोलते हैं, क्योंकि मैं फारदेस्ट वाला पॉइंट यूज चूज कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि मतलब क्लस्टरिंग तो वही होगी, मिनिमम डिस्टेंस जो पास में है, लेकिन जो पॉइंट यूज हो रहे हैं वो अलग है। एक फारदेस्ट पॉइंट है विद इन द क्लस्टर, एक क्लोजेस्ट पॉइंट है विद इन द क्लस्टर, जो कि मिनिमम डिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रुप एवरेज में तो हम सीधा सीधा एवरेज ले लेंगे दोनों दो क्लस्टर्स के बीच में का। जैसे अपन ने इस वाले क्लस्टर का इसके साथ एवरेज लिया, अगर एक और क्लस्टर होता उसके साथ भी एवरेज लेते और फिर दोनों के एवरेज डिस्टेंसेस कंपेयर करते। अगर इस वाला जो एवरेज डिस्टेंस आ रहा है वो कम है, तो ये क्लस्टर ऐसा हो जाता, बेसिकली बड़ा सा बन जाता, और ये वाला क्लस्टर जुड़ता नहीं, है ना। तो वो चीज़ हो गई। अभी एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज वार्ड। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है कंसेप्ट वार्ड का। हम्म। सो वार्ड गोज लाइक दिस, वी हैव दिस पॉइंट, वी हैव दिस पॉइंट। ठीक है, व्हाट वी डू इज, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं। व्हाट वी डू इज, हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है। मैं क्या करता हूँ, मैं इन चारों का सेंट्रोइड कैलकुलेट करता हूँ पहले। ठीक है। मैं इन चारों का सेंट्रोइड कैसे एवरेज लेके मैं कर लूँगा, है ना। फिर मैं इस सेंट्रोइड से इन लोग का डिस्टेंस निकालूंगा और उसका सबमिशन करूंगा। देन व्हाट आई विल डू इज, मैं इनके अंदर एक सेंट्रोइड निकालूंगा जो ये होगा, और इसके अंदर एक सेंट्रोइड निकालूंगा जो इस क्लस्टर का होगा। मैं इससे इसका डिस्टेंस निकालूंगा, इससे इसका डिस्टेंस निकालूंगा, इससे इसका डिस्टेंस निकालूंगा, इससे इसका डिस्टेंस निकालूंगा, तो मेरे पे 4 डिस्टेंसेस आ जाएंगे इसके। तो मैं उसको अपने पुराने वाले जो टर्म्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ये वाला टर्म था, ये चारों वाले जो सेंट्रोइड है इसका, इससे वो D1 से लेके D4 है, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। ठीक है, ये है। लेकिन जो मेरा ये इंटर वाला होगा ना अंदर, इंटर तो हो गया, इंट्रा वाला हो गया डिस्टेंस, इसका अपने सेंट्रोइड से, इसका अपने सेंट्रोइड से, इसका अपने सेंट्रोइड, उसको मैं माइनस करूंगा। उसको मैं कैपिटल D1, कैपिटल D2, कैपिटल D3, कैपिटल D4 से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो टर्म आएगा, ठीक है, ऐसे ही मैं एक और क्लस्टर होगा यहाँ पे, उन इसके साथ भी निकालूंगा, इसके साथ भी निकालूंगा, और मैं कंपेयर करूंगा कि ये वाले पॉइंट्स के जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसके क्लस्टर की, वो दूसरे वाले में कैसी आ रही हैं और इस वाले में कैसे आ रही हैं, और जिसकी मिनिमम होगी इसके पॉइंट्स में उसको असाइन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इसके पास है तो ये एक बड़ा क्लस्टर बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वार्ड वर्क्स। अब डेंडोग्राम पे आते हैं, टू फाइंड ऑप्टिमल के। डेंडोग्राम क्या होता है, ऐसी बड़ी सी लाइन, वर्टिकल लाइंस होती हैं उसमें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, बहुत ही बेकार बनाया है मैंने, वापस बना लेता हूँ, देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये लिया हमने डेंडोग्राम 1। अरे यार कहाँ चला गया ये डेंडोग्राम दूसरा स्प्लिट, या फिर लेट्स डू दिस, वाई टू टेक सिमिलर, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ऐसा बन रहा है। हम क्या करेंगे, हम जो लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको इसमें, जैसे आपको एक तो ये हो गई, ये एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया एक, ये मतलब ऐसे आपको प्लॉट करना पड़ेगा अपने माइंड में। जो हमारा फंक्शन है वो हमको ऐसा डेंडोग्राम बना के दे देगा। ये एक हो गया ऐसे, ये एक हो गया ऐसे काट रहा है, ये ऐसे काट रहा है, वो ऐसे काट रहा है, ये बस इतना ही है। तो जो लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको इस पूरे उसमें, जो कि
ब्रेक नहीं हो रही है, जैसे ये वाली, हम इसको लेंगे और हम इसको हाफ में कट कर देंगे, और इसके नीचे जितने डेंडोग्राम है उतने हम नंबर ऑफ के लेंगे। तो दिस इज हाउ यू सेलेक्ट द ऑप्टिमल के। ठीक है, थोड़ा अजीब है, बट हाँ, यही है जो है, ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। बिकॉज इसमें फ्लॉ ये है कि एग्लोमेरेटिव में कि हमको के पहले से देना पड़ रहा है। क्लस्टर्स जबकि खुद डिसाइड होने चाहिए आइडियली कि भाई जो साथ में आ रहे हैं उन लोग को ऑलरेडी क्लस्टर जल्दी जल्दी बनाते जाए। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं टीबी स्कैन। वाउट, लेट्स गो। क्लस्टरिंग 3 एल्गोरिथम अलर्ट, मतलब 2 खत्म हो चुकी है। डीबी स्कैन डेंसिटी बेस्ड, ये सबसे प्यारी है, हर जगह यूज़ होती है, बहुत मस्त है। ये सबसे बेस्ट काम करती है वेयर द डेटा इज आउटलायर बेस्ड डेटा। आउटलायर्स को ये काउंट ही नहीं करती है क्लस्टर्स में। इसमें कंसेप्ट्स होते हैं थोड़े, एक होते हैं कोर पॉइंट का कंसेप्ट, एक होता है नॉइस पॉइंट, सॉरी बॉर्डर पॉइंट, और थर्ड होता है नॉइस। ठीक है, बात करते हैं कोर पॉइंट और बॉर्डर पॉइंट से पहले दो टर्म्स की, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन एंड मिनिमम पॉइंट्स। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और नीचे डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एल्गोरिथम आज की डेट में ऑन क्लस्टरिंग बेसिकली। एप्सिलॉन इज दिस, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर, उसके बॉर्डर से रेडियस, दिस इज एप्सिलॉन। ये 1 यूनिट हो सकता है, 100, कितना भी हो सकता है। मिनिमम पॉइंट्स क्या हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्लस्टर दोज पॉइंट्स टुगेदर जिनके एप्सिलॉन रेंज में, यानी कि जो आसपास की रेंज है एप्सिलॉन जितनी भी है ये, उतने रेंज में एटलीस्ट 3 पॉइंट आते हों। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ये मेरा एक पॉइंट है एक्स, एक्स 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 एक्स, मेरा एप्सिलॉन जो है वो सेंटर, इस पॉइंट का हमने पॉइंट लिया, ये नहीं होगा, एक सेकेंड, जैसे मैंने ये बनाया इसका, इस पॉइंट को लेके बनाया बेसिकली, ठीक है। तो इस पॉइंट का बना कर ऐसे लेके, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मिनिमम पॉइंट्स जो हैं वो 2 होने चाहिए। यानी कि जो इसकी एप्सिलॉन रेंज है इस पॉइंट से लेके इधर तक, इसकी पूरी रेंज में एटलीस्ट 2 पॉइंट आने चाहिए, तब जाके वो क्लस्टर का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो वो होता है मिनिमम पॉइंट्स का कंसेप्ट। और एप्सिलॉन आप समझ गए, इस पॉइंट से लेके अपन को कितना रेडियस देना है, उसका रेंज होगी बेसिकली उसकी। उस रेंज में अपन चुन फाइंड आउट करते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं उसके नियरेस्ट विसिनिटी में, या फिर नियरेस्ट जगह उसके। तो जो नियरेस्ट जगह निकालने का तरीका है वो है एप्सिलॉन। और ये अपन सर्कुलर एक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम पॉइंट्स बेसिकली उसके आसपास एटलीस्ट इतने पॉइंट होने चाहिए, तब जाके वो क्लस्टर का पार्ट बनेगा। जैसे अगर मैं मिनिमम 2 पॉइंट्स बोला होता तो ये बन जाएंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं बन पाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ इसकी विसिनिटी 1 है, तो इसकी विसिनिटी क्या हुई, 1, तो इसका विसिनिटी मैंने बना दिया 1। अब इतने रेडियस में इसके पास एक पॉइंट होना चाहिए, इसके अलावा नहीं है, तो ये क्लस्टर में नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके कोर पॉइंट के कंसेप्ट पे। सबसे पहले कोर पॉइंट, जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है ना, वो इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड है बस। ये आप समझ गए तो आप समझ गए सब कुछ, बस ये 3 चीज़ें आपको समझनी है। कोर पॉइंट क्या होता है, कोर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, हेट व्हेन दिस हैपेंस, कोर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके एप्सिलॉन रेंज में
एप्सिलॉन रेंज में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू मिनिमम पॉइंट्स। मिनिमम पॉइंट्स क्या है? जो हमने खुद ने डिसाइड किए कि एटलीस्ट इतने पॉइंट्स होने चाहिए इसके आसपास, तब जाके वो उस क्लस्टर का पार्ट बनेगा। तो वो एक कोर पॉइंट कहलाएगा जिसके एप्सिलॉन रेंज में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द मिनिमम पॉइंट्स जो हमने डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो वो एक कोर पॉइंट कहलाएगा। बॉर्डर पॉइंट पे आते हैं। बॉर्डर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके आसपास, यानी कि जिसके एप्सिलॉन रेंज में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो लेस देन है मिनिमम पॉइंट्स जो भी हमने डिसाइड किया। अगर हमने 3 डिसाइड किए तो इसके आसपास 3 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। बट इसमें एक और कंडीशन है कि इसके पास एक कोर पॉइंट होना चाहिए इन इट्स एप्सिलॉन रेंज। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। उसके आसपास जो उसकी रेंज है, एप्सिलॉन रेंज जो हम भी डिसाइड करते हैं, हाइपर पैरामीटर है, तो उसकी एप्सिलॉन रेंज में एटलीस्ट एक कोर पॉइंट होना चाहिए और उसके आसपास मिनिमम पॉइंट से कम पॉइंट होने चाहिए। तो दैट इज अ बॉर्डर पॉइंट। लास्ट कंसेप्ट इज ऑफ नॉइज। मैं वहां लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। नॉइज इज दिस, ना तो उसके पास एक भी कोर पॉइंट है, ना उसके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आसपास उसके एप्सिलॉन रेंज में वो मिनिमम पॉइंट्स से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि इट इज़ बेसिकली आउटलायर। हमारा मॉडल जो है ना वो इस आउटलायर को किसी भी क्लस्टर में नहीं डालेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ब्रिलियंट। ओके, कंट्रोल जी। ठीक है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। हाउ आर, या फिर हाउ इज क्लस्टरिंग परफॉर्म्ड इन डीबी स्कैन। क्लस्टरिंग कैसे होती है, इसके लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात आपको ये लगेगी कि इस बार हमको नंबर ऑफ के डिसाइड नहीं करना है। इस बार ये चीज़ ऑटोमेटिक डिसाइड होगी बाय द एल्गोरिथम। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर बार हम खुद डिसाइड कर रहे थे एग्लोमेरेटिव हो गई, के मीन्स हो गई। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। दैट्स गुड टू बिगिन विद। फर्स्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट डीबी स्कैन। ठीक है, हाउ इज क्लस्टरिंग डन? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्या बी बनाया है, थोड़ा सा अच्छा बी बना लेते हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी will be in a cluster when they are interconnected by various other core points, and the distance between two of such core points is less than the epsilon। ठीक है, ये है एक दो कंडीशन है। यानी कि हमारा जो ए और बी है, जो बेसिकली दो पॉइंट्स हैं, दे विल बी सेड टू बी इन अ सिमिलर क्लस्टर। यानी कि वो तब एक क्लस्टर में कहलाएंगे जब ये दोनों कनेक्टेड हैं विथ छोटे छोटे बहुत सारे अदर कोर पॉइंट्स। ठीक है, दे विल बी इंटरकनेक्टेड बाय वेरियस सेवरल
कोर पॉइंट्स, या फिर कम भी हो सकते हैं लेकिन होने चाहिए इंटरकनेक्टेड। एंड जो कोर पॉइंट्स है, किसी भी मैं कोई भी कोर पॉइंट्स को उठा के देखूँ, जैसे मैंने इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाया, किसी को भी उठा के देखूँ, तो जो डिस्टेंस है ना इन दोनों कोर पॉइंट्स के बीच का, जो इन दोनों की डिस्टेंस है दोनों कोर पॉइंट्स के बीच का, वो ये कंडीशन फॉलो करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ सच कोर पॉइंट्स इज लेस देन द एप्सिलॉन वैल्यू। और ये कंडीशन नहीं होगी तो वहीं पे हमारा लिंक ब्रेक हो जाएगा और वो साथ में क्लस्टर में नहीं आएंगे। तो दिस इज हाउ क्लस्टरिंग इज परफॉर्म्ड। व्हाट अबाउट दी नॉइजी पॉइंट? वो किसी क्लस्टर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऐसा लिंक ही नहीं बनेगा, कोई क्लस्टर ही नहीं होगा। तीसरा, बॉर्डर पॉइंट्स का क्या होगा? बॉर्डर पॉइंट्स का ये होता है कि जो बॉर्डर पॉइंट है वो अपने नियरेस्ट क्लस्टर का पार्ट बन जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस टू दी बॉर्डर पॉइंट्स। ठीक है। इसके अलावा मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, कुछ और कंसेप्ट है। ओके, ठीक है। एक बार हम सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले अगर हम स्टेप वाइज में बात करें, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एप्सिलॉन क्या होगा। मैं एल्गोरिथम की वर्किंग बता रहा हूँ। एप्सिलॉन क्या होगा? जो कि डिस्टेंस है बिटवीन, नॉट बिटवीन, एप्सिलॉन जो हमने रेंज अभी बताई थी हर एक पॉइंट की। और दूसरा कि हमारा मिन पॉइंट्स क्या होगा, कि मिनिमम इतने पॉइंट्स होने चाहिए उसके आसपास, तभी वो एक कोर पॉइंट कहलाएगा और तभी जो हम क्लस्टर बनाते हैं चेन करके वो बनेगी चेन बेसिकली। नंबर टू, नंबर टू क्या है? आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट्स, आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट्स एज आइदर कोर, बॉर्डर या फिर नॉइस। ये चीज़ हम कर सकते हैं बहुत इजीली। क्यों हम कर सकते हैं ये चीज़? क्योंकि अम, हमारे पास एप्सिलॉन रेंज है, हमारे पास मिन पॉइंट्स हैं, तो हम कोर पॉइंट्स और जैसे हमने अभी देखा था निकालना, वो हम निकाल सकते हैं बैठ के। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे अब? फॉर ऑल दी कोर पॉइंट्स जो अभी क्लस्टर नहीं हुए हैं, हमने अभी तक किसी को क्लस्टर नहीं किया है, ठीक है, बट क्योंकि ये चीज़ लूप में होगी तो ये बता देता हूँ। इन द बिगनिंग ऑफ ऑल दी नॉन, इन द बिगनिंग ऑल आर दी, ऑल पॉइंट्स आर नॉन क्लस्टर्ड बेसिकली। तो जो जो कोर पॉइंट्स हैं उनका एक अपन नया क्लस्टर बनाएंगे। कैसे? ये वाली एल्गोरिथम जो मैंने आपको चीज़ बताई, इस चीज़ को फॉलो करके, then we'll add all the points that are unclustered and density connected to the current point into this cluster। ठीक है, जो भी इस कंसेप्ट को डेंसिटी कनेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, जो भी डेंसिटी कनेक्टेड है ना, हम उसको कनेक्ट करते जाएंगे अब पॉइंट्स को, वो होगा। देन अगेन, जो भी अनक्लस्टर्ड बॉर्डर पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ क्या, ये ए और बी अगर ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं तो वो कोर पॉइंट्स होंगे बेसिकली। तो अनक्लस्टर्ड जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं उसका क्या करेंगे? हम अनक्लस्टर्ड बॉर्डर पॉइंट्स को उसके नियरेस्ट क्लस्टर में असाइन कर देंगे, एंड नॉइस पॉइंट को हम कुछ नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। ठीक है, अभी हाइपर पैरामीटर्स की बात करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइपर पैरामीटर्स, एप्सिलॉन एंड द मिन पॉइंट्स। क्या होगा, क्या लगता है अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दूं, खतरनाक वाली, 50, 100, 200, पता नहीं कितनी, तो क्या हो रहा है? मैं अपनी रेंज बढ़ा रहा हूँ। रेंज बढ़ा दी मैंने, ऐसे बड़ा सा सर्कल बना दिया, है ना, रेंज छोटी कर दी, इतना सा बना दिया। तो इन दी एंड हो क्या रहा है? दिस रेंज सिग्निफाइज कि भाई वो कितना दूर तक कोर पॉइंट्स चेक करेगा, कि मिनिमम पॉइंट्स इतने होने चाहिए इतनी इतनी रेंज में। तो अगर मैं अपनी रेंज बड़ी रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वर्सेस जब मैं रेंज छोटी रख रहा हूँ, तो जो उसको मिनिमम पॉइंट्स ढूंढने हैं ना,
इसका रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ जाएगा तो इसको इजीली मिल सकते हैं मिनिमम पॉइंट्स रादर देन इसमें, क्योंकि इसमें मिलने का चांस बहुत कम है। तो इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम होंगे, इसमें क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर हाई होंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर मैंने मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू बहुत हाई रख दी तो, यानी कि इसको एक एप्सिलॉन रेंज में बहुत सारे पॉइंट ढूंढने हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट तो होंगे नहीं, तो वो चीज़ कोर पॉइंट नहीं होगी, और वो अपने में ही एक क्लस्टर बन के रह जाएगी चीज़, राइट। क्योंकि दो क्लस्टर तो तब मिलेंगे ना जब वो डेंसिटी कनेक्टेड हो, डेंसिटी कनेक्टेड होगा ही नहीं है। ठीक है, कुछ उस तरीके से आप ले सकते हो। बट अगर मिनिमम पॉइंट इज़ वेरी हाई, then what you are basically saying is that in this range find me these high, in this range find me this 10 number of minimum points। वो बोलेगा मैं है ही नहीं, तो ये कोर पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम उसको ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, डेंसिटी कनेक्ट। फिर उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि रेंज बहुत बड़ा है और मिनिमम पॉइंट्स बहुत कम है, तो बड़ी सी रेंज में उसको कम पॉइंट ढूंढने हैं, तो इजीली ढूंढ लेगा। तो अपने जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, सोचो। ये एप्सिलॉन है इसकी बहुत बड़ी, मिनिमम पॉइंट्स बहुत कम है। एप्सिलॉन है बहुत बड़ा और मिनिमम पॉइंट्स है बहुत कम। आप सोचो इस चीज़ को 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो अगर आपके मिनिमम पॉइंट्स बहुत कम है और आपकी एप्सिलॉन रेंज बहुत बड़ी है, इसका मतलब जो क्लस्टर पॉइंट है वो इजीली, सॉरी, जो ये पॉइंट है कोर पॉइंट है वो इजीली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है और इसको पॉइंट्स कम ढूंढने हैं, तो इसको तो इजीली मिल जाएंगे। तो जो क्लस्टर है वो बहुत बड़ा बनेगा एंड फ्यूअर बनेंगे। तो ये था हमारा डीबीएस स्कैन की कहानी, यहाँ पे होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पता नहीं देखा भी होगा किसी ने कि नहीं, बट मैंने तो पूरा देखा। थैंक यू।